बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा ये व्लॉग उन तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइम यूके के अंदर मौजूद हैं या वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके में आना चाह रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको SIA बैच के हवाले से बताऊंगा। आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप SIA बैच बनवा सकते हैं। आप SIA बैच कहाँ से बनवा सकते हैं, इसके टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट किस किस्म का होता है, इसकी फीस कितनी होती है, आपने जॉब्स जब आपका SIA बैच आ जाता है आपने किस तरह की जॉब्स और कैसे जॉब्स फाइंड आउट करनी है। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके लिए जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है ऐसे बैच के लिए वो होता है आपका BRP। आपके पास BRP होगा तभी आप जाके ऐसे बैच के लिए अप्लाई करेंगे और टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपने ऐसे बैच के लिए अपना BRP आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बैच बनता कैसे है। ऐसे ये बैच इस तरह होता है कि आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो क्लासेस आप लंदन से लेते हैं, ब्रिस्टल से, बर्मिंघम से, मैनचेस्टर से, जहां जहां से आप बिलोंग करते हैं हर शहर में होते हैं ऐसे क्लासेस। होता ये है कि आपके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका थ्योरी, एक होता है आपका प्रैक्टिकल। जो थ्योरी होता है वो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें MCQs वगैरह होते हैं, उसमें ऐसे बैच के हवाले से होते हैं। एक वीक की क्लासेस होते हैं, उस एक वीक में आपको बताते हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपकी प्रॉपर तैयारी होती है। नंबर 2 पे जो होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सेशन वगैरह होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आग बीइंग एस अगर आप सिक्योरिटी के ऊपर हैं, आप किसी स्टोर के ऊपर हैं या कहीं आग लग जाती है या कहीं भी, तो आपने उस तरह की सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं। तो ये सेशन होते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। टेस्ट का इस तरह होता है कि जो आपका टेस्ट होता है ऑलमोस्ट वो 170 प्लस MCQs होते हैं। MCQs जब आप दे देते हैं आपका प्रैक्टिकल सेशन की वीडियोस बनते हैं, वीडियोस में आपकी रिकॉर्डिंग होती है। वो दरअसल ऐसे को भेजते हैं, वो उनको ये शो कराते हैं कि ये ऐसे है और ये अब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है। तो आप ऐसे बैच के लिए आपकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट £500 होती है। 350 टू 400 आपको देने पड़ते हैं जहां आपने क्लासेस लेनी होती हैं। एक वीक की आपकी क्लासेस होती हैं, आपको वहां पे ऑलमोस्ट £350 से £400 वो हर एजेंट का अपना ही रेट होता है। तो उसके बाद आपका एक वीक बाद आपका टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट विद इन 2 और 3 वीक्स बाद आपका रिजल्ट आता है। अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये होता है कि आपका टेस्ट तो पास हो गया, फिर आपने कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए ये होता है कि SIA की जो वेबसाइट होती है आपने वहां जाना होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, आपने अपने प्रॉपर नाम, डिटेल, एड्रेस, हर चीज आपने वहां प्रोवाइड करनी होती है। जब आप वहां प्रोवाइड कर देते हैं फिर आप जाते हैं अपने किसी पोस्ट ऑफिस, नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहां अपना BRP लेके जाते हैं। आप SIA के लिए SIA कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी जो फीस होती है वो होती है 150 से 200 के दरमियान, चेंज होती रहती है। जब हमने किया था 180 थी, ऑलमोस्ट इंडिया में 200 या 200 प्लस है। तो वो डिफरेंट रेट्स होते हैं, वो आपको पता चल जाता है जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो आपको बता देते हैं। जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं अपना SIA अप्लाई कर देते हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद आपका SIA बैज आ जाता है। अब बैज आ जाता है, सबसे जो अहम इश्यू होता है, सबसे अहम जो आपके लिए क्वेश्चन होता है बैच के बाद का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास बैच तो आ जाता है लेकिन वो जॉब नहीं फाइंड आउट कर सकते। उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने जॉब्स कहाँ से फाइंड आउट करनी है या किस तरह लिंक फाइंड आउट करने है या किस तरह का अपना लिंक दे के आपने ऐसे जॉब्स होती हैं। उसका ये होता है कि आप जिस शहर के अंदर भी रह रहे होते हैं ना, साफ जाहिर आपकी कम्युनिटी होती है, आपके दोस्त होते हैं, तो यहाँ हर कोई SIA में है। तो उसका ये होता है कि SIA के ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। जिसको भी शिफ्ट मिलती है, लाइक जो आपका एजेंट होता है जो उस ग्रुप को चला रहे होते हैं, वो ग्रुप के अंदर शिफ्ट भेजते हैं। आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द अगर वो है तो आप उसको कैच आउट करते हैं, आप एजेंट से डिस्कशन करते हैं और वहां से अपनी शिफ्ट आप पकड़ते हैं। तो बाज दफा स्टूडेंट्स को नहीं होता पता कि हमने किस तरह वो करनी है, लिंक आपको बनाने पड़ते हैं। फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, आपको उनको ज्वाइन करना होता है। वहाँ जो एजेंट्स होते हैं वो अपना लिंक देते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड होना पड़ता है। फिर ऐड होके आपने सिक्योरिटी शुरुआत करनी पड़ती है, आपको सिक्योरिटी शुरू करनी पड़ती है। आप सिक्योरिटी का ऐसे बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप NI की जॉब्स भी ले सकते हैं। इंडीड पे जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, वहां जाके आप 20 घंटे लीगली अलाउ करते हैं। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जैसे ही आप यूके के अंदर आ रहे हैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका SIA बैच होना चाहिए। SIA बैच जैसे ही आप बनवाते हैं, ये 1-2 माह का प्रोसीजर होता है। 1-2 माह बाद जैसे ही आपका बैच आ जाता है तो आपकी शिफ्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे बैच की आसानी ये होती है कि आपकी जो कैश की और जॉब्स होती हैं उसका जो पे रेट होता है बहुत कम होता है, ऐसे में आपको पे रेट बहुत अच्छा मिलता है।
दो तरह की इसमें जॉब्स होते हैं सिक्योरिटी की, एक रिटेल होती है, एक स्टैटिक होती है। रिटेल में ये होता है खड़े होना पड़ता है, खड़े लाइक आपका इधर जो टेस्को है, असदा है, लिडल है, इस तरह के सेंसबरी जो स्टोर्स है, मार्ट है, वहां पे आपको जाके खड़ा होना पड़ता है, वो आप उसको आपको रिटेल जॉब कहते हैं। स्टैटिक जॉब ये होते हैं कि आपने रिसेप्शन के ऊपर बैठना होता है, आपने साइड्स के ऊपर बैठना होता है, और वहां आपने कोई भी किसी किस्म का कोई थ्रेट आता है, कोई इशू होता है, आपने फॉरेन कंपनी को या उस फर्म्स के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं उनको आपने अपडेट करना होता है। आपके लिए इंडीड सबसे बेस्ट व्यू है कि आपने अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है इंडीड सबसे बेस्ट है कि जो आपको एनआई की जॉब के लिए आसानी करता है। आपको आपने इंडीड पे जाना है, सर्च करना है कि हाउ टू फाइंड लाइक ऐसे जॉब्स, तो वो आपको डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब दे देते हैं, आप अप्लाई करते हैं ऐसे जॉब्स के लिए, एनआई के लिए, फिर आपको पब में जॉब्स मिल जाती हैं। काफ़ी आसान है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एसए के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, आपके पास ऑलमोस्ट फीस कितनी रिक्वायर्ड होती है एसए बैच बनवाने के लिए, क्लासेस आपकी कितनी वीक चलती हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है, जॉब्स आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, ग्रुप्स के अंदर कैसे ऐड होना है, कैश की जॉब आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने एनआई की जॉब्स कैसे फाइंड आउट करनी है। और मजीद अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किस सिटी में हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए आप अपनी वहां से क्लासेस लें, इंफॉर्मेशन लें, अपना टाइम निकालें। मैं ये आपको जोर दूंगा, आपको मैं ये 100% फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा कि आप ऐसे, अगर आप नए हैं तो आप अपने ऐसे पे फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, क्योंकि जैसे आपका बैच आता है 1-2 माह के बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे आपकी सिक्योरिटी स्टार्ट होती है उसके साथ आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। आपके लिए जो कैश की जॉब्स हैं या और तरह की आपने फीसेस पे करनी होती हैं, आपने अपनी अकोमोडेशन वगैरह, आपने खर्चा वगैरह, तो ऐसे ये होता है कि आपके लिए इजी रह जाता है जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए। आपकी जो अर्निंग होती है, जो कैश की जॉब्स होती है लाइक होटल्स के अंदर या टेक अवे, वो काफ़ी हार्ड जॉब्स होती हैं। सिक्योरिटी की इतनी हार्ड जॉब्स भी नहीं होती हैं, इसका पे रेट भी अच्छा होता है, तो आपके लिए अच्छा स्टेप होता है। आगे फिर समर आ रहा है, आपको पता है समर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, आपको मंथली 2000-2500 बन जाता है, जिससे आप अपनी फीस, आप अपना खर्चा, इवन के आप अपने घर भी भेज सकते हैं, घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नए आए हैं या आप आ रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऐसे बैच को रखें, क्योंकि ये आपके काम बहुत ज्यादा आता है, देर से आए दुरुस्त आए, जिस तरह भी आता है ना आपके काम आ जाता है। तो आप अपना ऐसे बैच को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। आज का मेरा ये व्लॉग बड़ा अहम था आप तमाम लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कुछ क्यूरीज हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे टैग करें, मुझे बताएं। जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं मैं कोशिश करूंगा आपकी तमाम क्यूरीज सॉल्व करने की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।